अहमदाबाद के पास में अगर आप भी कोई अपना सेकंड होम प्लान कर रहे हो या एक फ्यूचर में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो जहां पे अगर आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो है आगे आने वाले 7 से 10 साल के टाइम पीरियड में आपको जो है मिनिमम टू मिनिमम वर्स्ट केस में 5x से लेके 10x तक की जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। और एक ऐसा डेवलपर जो 127 साल की लेगेसी जिन्होंने बनाई हुई है और साथ ही साथ में आपको ये प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरे अहमदाबाद ही नहीं, पूरे गुजरात के ऑल ओवर विसिनिटी में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जहां पे इतनी बड़ी वाटर बॉडी और इतना सारा ग्रीनरी और इतनी सारी एमिनिटीज आपको जो है देखने को मिले। तो क्या लोकेशन है, क्या डेवलपर है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में ब्रीफ करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज एक बार फिर हमेशा की तरह आप लोगों के लिए जैसे मैं पैन इंडिया में प्रॉपर्टीज लेके आता रहता हूँ, एक लिस्टेड ब्रांड की, रेपुटेड डेवलपर्स की। अब ये आज जो प्रोजेक्ट है ये मैं लेके आया हूँ अहमदाबाद के नज़दीक, अहमदाबाद के पास में एक कल्याणगढ़ लोकेशन है जहां पे ये 500 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके आया है। कौन? तो वो आप सही समझ रहे हो, आपके माइंड में जो डेवलपर आ रहे हैं, अरविंद मिल्स की जो रियल एस्टेट फर्म है, लिस्टेड ब्रांड है अरविंद स्मार्ट स्पेस लिमिटेड, उनका ही ये प्रोजेक्ट रहेगा। अरविंद मिल्स को आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जानते होगे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के किंग हैं। आप जितने भी ब्रांड्स जो है पहनते हो, वो सभी ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग जो करता है इंडिया में वो आपका अरविंद ही करता है। और दूसरा, केवल इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी जो है एक्सपोर्ट बहुत सारी चीज़ें करते हैं अरविंद। तो इस लेवल का जो है इनकी ब्रांड वैल्यू है। तो अब इनकी ये रियल एस्टेट फर्म जो कि लिस्टेड ब्रांड है, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको जो है अहमदाबाद में आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली ये वडोदरा में भी अपनी प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च कर रहे हैं और उसके बाद में ये आगे आने वाले टाइम पीरियड में सूरत में लॉन्च करेंगे। और इनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में बताऊं, डिलीवरीज बताऊं, तो आपको इनकी बेंगलोर में इनके प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, प्लॉटेड डेवलपमेंट के, अपार्टमेंट के। तो वहाँ पे भी जोरों शोरों से ये चल रहे हैं। दूसरा, मार्च में बहुत जल्दी ये जो है मुंबई 3.0 वाले जोन में करजत या खोपोली में अपनी जो है प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आएंगे। तो ये तो इनका जो है रियल एस्टेट का मैंने आपको जो है एक्सपीरियंस बता दिया कि डिलीवरीज इन्होंने पहले से दी हुई हैं। और दूसरा, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपकी नज़र में जैसे लोधा है, जैसे हीरानंदानी है। और अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपकी नज़र में जैसे डीएलएफ है, जैसे गोदरेज है। और कर्नाटका में अगर आप रहते हो तो आपकी नज़र में जैसे प्रेस्टीज आ जाता है या शोभा आ जाता है। तो वही गुजरात में आप इनको एज अ शोभा, एज अ डीएलएफ, एज अ हीरानंदानी, एज अ लोधा कंसीडर कर सकते हो। और दूसरा प्लस पॉइंट आपको बताऊं इनके प्रोजेक्ट का, तो ये कभी भी अपने प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ को किसी भी थर्ड पार्टी को मेंटेन करने के लिए नहीं देते हैं, हमेशा खुद ही लाइफ टाइम जो है मेंटेन रखती है अपनी प्रॉपर्टीज़ को। अब इस लोकेशन की मैं बात करूं कल्याणगढ़ की, तो कल्याणगढ़ एज अ लोकेशन आप इसको कंसीडर करो सेंट्रलाइज लोकेशन है। अब वो कैसे? अहमदाबाद से आप देखोगे तो अहमदाबाद आईएसबीटी से, अहमदाबाद बस अड्डे से 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे आती है लोकेशन। दुलेरा से आप देखोगे, दुलेरा से आईएसबीटी से भी ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे आता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर आप देखोगे तो एयरपोर्ट से भी ये 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। तो मतलब हर एक विसिनिटीज में जो है ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे आ जाता है। मतलब कि आज की डेट में अहमदाबाद को आप देखोगे तो अहमदाबाद इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि अहमदाबाद के पास में प्रॉपर्टी बाय करने का एक लिस्टेड ब्रांड के साथ में, कि हम एक ऐसी सिटी की बात कर रहे हैं जो वहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट को जो है सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में हेल्प करती है। तो वो अहमदाबाद सिटी आती है। सबसे मेजर सिटी में नाम जब आता है तो वो अहमदाबाद का ही नाम आता है। जैसे हम महाराष्ट्र में बात करें तो मुंबई का नाम आता है। अगर हम यूपी में बात करें तो नोएडा का बहुत बड़ा नाम आता है, लखनऊ का बहुत बड़ा नाम आता है। तो वैसे ही गुजरात के अंदर अहमदाबाद का सबसे पहले नाम आता है आपके जहन में। तो वो सिटी सेचुरेट हो चुकी है, धीरे धीरे करके जो है एक्सपेंड हो रही है। आज की डेट में ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आता है, मतलब कि ये ग्राम पंचायत के अंदर में ये लैंड आती है। तो इसके 10-12 किलोमीटर पहले तक जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ चुकी है, मतलब कि ऑर्डर आ चुका है अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बावला एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो
कुछ साल पहले 3-4 साल पहले जो है कभी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आया करता था, वो ग्राम पंचायत के अंदर में वो लैंड आती थी। बट आज की डेट में जिस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे एक्सपेंड होता चला जा रहा है अहमदाबाद, तो वो भी आज की डेट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ऑडा लिमिट्स के अंदर आ चुका है। तो जब ये प्रोजेक्ट भी ऑडा लिमिट्स के अंदर आएगा, तब आपको जिस प्राइस पे आज मैं बात करूंगा, तब उस प्राइस पे आपको जो है ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रोजेक्ट का बता देता हूं। 500 एकड़ का एक मैसिव लैंड पार्सल के साथ में ये आप लोगों के लिए जो है प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आए हैं। प्लॉट साइज जो स्टार्ट हो जाएंगे 6 to 5 स्क्वायर यार्ड से प्लॉट साइज यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, और ये आपको जो है 1700, 1800 और 2000 गज तक के प्लॉट आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्राइस आपका जो है स्टार्ट हो जाता है 68,75,000 रुपए 625 गज स्क्वायर 625 गज प्लॉट का जो है ये प्राइस आता है। और फिर जैसे जैसे आप खरीदोगे, अगर मैं पर स्क्वायर यार्ड का बात करूं तो करीब 11,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस आता है। ऑल इन बॉक्स प्राइस का प्राइस है जो मैंने आपको प्राइस बताया हुआ है। इसका अगर आप बेसिक कॉस्ट निकालोगे तो करीब 7,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का बेसिक कॉस्ट आ जाता है। इसके ऊपर जो है अदर चार्जेस वगैरह आते हैं। फिर उसके बाद अगर आप गोल्फ फेसिंग का अगर आप लेते हो, आइलैंड फेसिंग की अगर आप विला बाय करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइस जो है अप होता चला जाता है। अब यहाँ पे क्या एमिनिटीज ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं? सो फर्स्ट टाइम ऑल ओवर गुजरात के अंदर ही नहीं, मतलब महाराष्ट्र के अंदर भी मैं अगर बात करूं, एंड इवन ऑल ओवर इंडिया को भी मैं कंसीडर कर सकता हूं, ये एक ऐसी एमिनिटीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सो 500 एकड़ के लैंड पार्सल में ये 3 आइलैंड आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, जो कि 30 एकड़ के लैंड पार्सल पे ये पूरे आइलैंड आएंगे। अगर आप आइलैंड का एरिया देखोगे तो करीब 3.5 एकड़ के जो है एरिया आपको आइलैंड के देखने को मिलेंगे। अब आइलैंड की ब्यूटी क्या है? एक आइलैंड मेडिटेशन सेंटर है, एक आइलैंड पे ये क्लब हाउस लेके आ रहे हैं। ऐसे ही एक आइलैंड की और एक ब्यूटी होगी। अब ये आइलैंड जब कनेक्टेड हैं, एक दूसरे आइलैंड से कनेक्टेड रहेंगे, तो कनेक्टेड होने के बाद में जब आप आइलैंड से उतरोगे, आइलैंड से जब आप बाहर जा रहे होगे, तब आपको क्या देखने को मिलता है? सो जब आप आइलैंड से मेडिटेशन सेंटर आएगा सबसे लास्ट वाला, तो सबसे लास्ट आइलैंड मेडिटेशन सेंटर वाले जोन से जैसे ही आप बाहर निकलते हो, तो आपको एक काशी घाट टाइप में जो है एक पूरा एरिया, पूरा जोन दिखने वाला है, जहाँ पे काशी के तर्ज पे प्रॉपर स्टेयर केस बने होंगे। अब आप उन स्टेयर पे जाते हो तो आपको 11 टेम्पल वहाँ पे जो है देखने को मिलेंगे, और वो 11 टेम्पल जो होंगे, जिसमें से 10 टेम्पल जो है वो हिंदूज गॉड के होंगे, और एक टेम्पल जो है वो जैन धर्म का होगा। तो उस तरीके से पूरा काशी घाट के तर्ज पे वहाँ पे जो है ये इन्होंने पूरा एक हेरिटेज थीम पे इन्होंने जो है टेम्पल्स वगैरह बनाए हुए हैं। अब उसके बाद में और क्या एमिनिटीज आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं? तो 38 एकड़ के एरिया में ये गोल्फ कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इतना बड़ा गोल्फ कोर्स पूरे अहमदाबाद में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इतना बड़ा गोल्फ कोर्स आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसके बाद में आप देखोगे तो मल्टीपल क्लस्टर्स में इनके क्लब हाउस देखने को मिलेंगे। एक होता है कि किसी प्रोजेक्ट में एक ही क्लब हाउस है, बट इनके प्रोजेक्ट में आपको मल्टीपल क्लब हाउस देखने को मिलेंगे, क्योंकि 500 एकड़ इज अ वेरी ह्यूज लैंड पार्सल। तो वहां पे कि आप किसी भी एक प्लॉट से आपको क्लब हाउस जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आपको वॉक करके जाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके खुद के क्लस्टर के पास में ही जो है आपका एक क्लब हाउस होगा, जहां आप अपने फैमिली के साथ में जो है जाके वहां पे बैठ सकते हो, क्योंकि वहां पे जो है जिम्नाजियम आपको देखने को मिलेगा, स्विमिंग पूल देखने को मिलेंगे, रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा, और आपका स्पोर्ट जोन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब मल्टीपल एमिनिटीज आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे। तो इतना सारा पूरा इतनी सारी एमिनिटीज जो है आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप के आपको पार्क भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस लोकेशन की, सो कल्याणगढ़ फ्यूचर में जो है मेट्रो सिटी के नाम से भी जानी जाएगी। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि जब आप अहमदाबाद से दुल्हेरा को कनेक्ट करते हो, तो अहमदाबाद राजकोट वाले हाईवे से आप जो है आगे बढ़ते हो दुल्हेरा की तरफ, तो अहमदाबाद राजकोट वाले हाईवे से एसजी हाईवे से के थ्रू आप आगे बढ़ते हो। आगे चलने के बाद में आप जो है आपका बावला आता है। बावला इंडस्ट्रियल एरिया से करीब जो है 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद में आप जब राइट लेते हो, तो कल्याणगढ़ की तरफ करीब 1.5 किलोमीटर अंदर जाके ये प्रोजेक्ट आ जाता है। और ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन की ब्यूटी क्या है कि इस लोकेशन के पास में बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। तो बर्ड सेंचुरी से आपको क्या फायदा? तो आपको फायदा ये होगा कि जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर में इतने आइलैंड होंगे और इतनी बड़ी वाटर बॉडी होगी, तो वो बर्ड्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो जस्ट सपोज कि आप मॉर्निंग में
जो है आप उठ रहे हो और आपको जो है वाटर के आसपास में इतनी सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप के जो है बर्ड जो है देखने को मिलेंगे। और बर्ड सेंचुरी में वो बर्ड्स आते हैं जो कई कंट्रीज से जो है उड़ते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, तो वो बर्ड्स आपको जो है देखने को मिलेंगे। आप सुबह सुबह आपको बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो वो जो नेचुरल ब्यूटी जो होता है, जो आप अक्सर मूवीज में देखते हो, जो आप अक्सर चाहते हो कि हमारी लाइफ में भी कभी ऐसा हो, तो वो चीजें आपको जो है यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। तो बर्ड सेंचुरी से ये फायदा आपको होता है। और दूसरा आपको जो है नल सरोवर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गुजरात एज अ वेदर अगर आप देखोगे तो वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है, बट इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या फायदा होता है कि बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अंदर का टेम्परेचर कम से कम 2 से 3 डिग्री जो है कम रहेगा। उसका रीजन है कि इतनी सारी वाटर बॉडीज, इतनी सारी ग्रीनरी आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे तो ऑलरेडी जो है टेम्परेचर जो है डाउन चला जाता है। अब उसके बाद में आप देखोगे मेट्रो सिटी का मैंने बताया, तो जब अहमदाबाद से आप धुलेरा जाओगे तो बीच में जो है कल्याणगढ़ मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। तो मेट्रो स्टेशन जब पड़ेगा तो सानंद जीआईडीसी लोकेशन है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जहां पे 500 प्लस इंडस्ट्रीज आपको वहां पे ऑपरेशनल देखने को मिलेगी। सेम एज इट इज बावला इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पे आपको जो है 300 प्लस इंडस्ट्रीज ऑपरेशन मिलेगी, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स आ जाती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी। तो अब जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं तो इन लोगों के पास में कोई भी उस लाइफस्टाइल वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहां पे वो अपनी एक लाइफस्टाइल को जो है जो उनको मिल पाए। तो वो लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छे डेवलपर के लिए, सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए उनको अहमदाबाद जाना पड़ता है, क्योंकि अहमदाबाद में सारे डेवलपर उनको मिल जाते हैं। बट अब जो है जब से अरविंद आया तो ट्रस्ट मी, मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने खुद ने भी जो है एक ही नहीं केवल 2-2 3-3 प्लॉट्स लोगों ने लिए हुए हैं, कि एक प्लॉट अपना बनाने के लिए, 2 प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस तरीके की जो है डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि उनके पास में है, तो वो डेवलपमेंट जाके देख सकते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कैसी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो वो सारी चीजें देखने के बाद में कोई बंदा जो है आगे बढ़ा, क्योंकि आसपास के एरिया वाले लोगों का अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करना हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत प्रीमियम क्लास का और एक परफेक्ट प्रोजेक्ट है। एंड अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूंगा तो ये एलीट प्रोजेक्ट है, तो उस लेवल की इसमें जो आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। मतलब एक जो बोलते हैं कि बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स में जो है इस प्रोजेक्ट की जो है गिनती होती है, काउंटिंग कर सकते हो आप। अब इतनी सारी डेवलपमेंट होगी, इतने सारे एम्प्लॉयमेंट वहां पे जनरेट होगा, तो उनके पास में आप सानंद जीआईडीसी से देखोगे तो करीब 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन आ जाती है। तो जब इतने नजदीक में उनके पास में एक ऐसा डेवलपर होगा जो 127 साल की लेगेसी रखता हो, इतनी सारी एम्यूनिटीज वो आपको प्रोवाइड करा रहा हो, और इतना बड़ा ब्रांड हो, तो ऐसे डेवलपर के साथ में कौन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। इंटरेस्ट में एक प्रोजेक्ट को बेचने के लिए जो है सेल्स मैन की जरूरत पड़ती है, बट ट्रस्ट मी, इस प्रोजेक्ट को बेचने के लिए मुझे सेल्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो लग्जरी लाइफस्टाइल चाहता है, जो लग्जरी लाइफस्टाइल से बिलोंग करता है, उसने खुद मुझे कॉल किया, और मुझे कॉल करने के बाद में सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट किया, और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट करने के बाद में डायरेक्ट उन्होंने जो है यूनिट चूज करके जो है अपनी 10% का अमाउंट पे किया है। तो इस तरीके का जो है ये प्रोजेक्ट है। तो एक जो प्रोजेक्ट होता है कि जिसमें सेल्स पिच की जरूरत नहीं है, सेल्स मैन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में, उस प्रोडक्ट में इतनी ज्यादा पावर होती है, जो लोगों को जो है उस तरीके की लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराते हैं। तो उस तरीके का जो है ये प्रोजेक्ट रहेगा। तो अब बस आपको देर नहीं करना है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करनी है और आज ही अपना एक प्लॉट बाय करना है। थैंक यू सो मच।